बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिसाब तसाउद में सब आदात का पैटर्न्स होता है। अब वो आदात देखने से पहले, वो पैटर्न देखने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं, आदात का पैटर्न देखते हैं। उसमें से जैसे ये एक लिखा मैं यहाँ, और फिर उसके बाद दो एक और लिखता हूँ। ये जरा ध्यान से देखते रहो इसको, ये पैटर्न्स किस तरह से चलते हैं। और इसी तरह से हिसाबी तसाउद में भी आदात का पैटर्न्स रहेगा, और वो तवातिर जब किसी मखसूस पैटर्न में रहेंगे तो वो कहलाता है हिसाबी तसाउद। ये एक, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? अभी नहीं बता पाएंगे तुम लोग, उसके बाद थोड़ा समझ में आएगा तो कुछ बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, गेस तो करो। देखो, एक, मैं क्या करता हूँ, ये एक और ये एक की जमा कर दिया तो कितना आ जाएगा, दो। ये दो, और इस एक में यहाँ पर कोई दूसरा आदत नहीं है, इसलिए वो एक का एक ही रहेगा, वन। अब यहाँ क्या आएगा, इस एक में इधर कोई आदत नहीं है तो एक ही रहेगा। अब उसके बाद इस एक में ये एक जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, तीन। और अब क्या आएगा, दो में एक जमा करेंगे, तीन। और अब क्या आएगा, एक में कुछ नहीं जमा करे, आगे आदत ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, इसलिए वो एक का एक रहेगा। उसके बाद कोई बता सकता है, गेस तो करो, पैटर्न देखो। यहाँ पे क्या आएगा, कोई आदत नहीं है, इसलिए इसके नीचे एक। और कभी देखेंगे हम लोग यहाँ से, ये एक होता है, ये दो होता है, तो तीन ही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ से जो करते आए, अब यहाँ पे एक और तीन की जमा करेंगे तो चार, तीन और तीन की जमा करें तो छः, और तीन और एक की जमा करें तो चार, और एक का एक। तीन और तीन जमा करे छः, तीन और एक जमा करे चार, एक में कोई जमा आदत नहीं करे, एक। यहाँ से देखते कभी गए, ये कैसा होता है, ये एक 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 एक, एक सब। इधर से भी एक, ये क्या बनता क्या है, जैसे ये कभी इस तरह से बनाया मैं, इस तरह से ऐसे गया और ऐसे गया, मुसल्लस, ट्रायंगल, क्या कहलाता है, ये ट्रायंगल कहलाता है। उसके आगे ये इधर से भी करेंगे तो वैसे ही, पहले हम लोग इस तरफ से कर रहे थे, अब इधर से। अब यहाँ पर चार और एक जमा करें तो कितना आएगा, पाँच। चार और छः जमा करें कितना आया, 10। तो तुम लोग इसके आगे बता सकते हो, चार छः 10, चार छः 10, चार और एक पाँच, एक का एक। उसके आगे एक और देख लेते, ये एक और पाँच छः, पाँच और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, पाँच और एक छः, और एक का एक। अभी पैटर्न्स देखो कैसा है, कभी हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ से ये सब एक 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 एक, ये सब वंस है, इधर भी सब वंस है। कभी इसको देखे हम लोग, ये सब एक, इधर से सब एक एक। और कुछ गौर करेंगे तो कभी ये गिनती की आदत, एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक में दो जमा करे तीन हुआ, तीन में तीन जमा करे
6 में 4 जमा करें, ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर। और कोई पैटर्न नजर आता है क्या, और कोई ताल्लुक दिखता है क्या तुम लोगों को? ये एक कैसे के लिखे जबरदस्ती, कभी हम लोग कुव्वत नंबर कभी पढ़ते रहे होंगे, तो किसी भी अदद की कुव्वत अगर 0 है तो उसका जवाब जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पर ये जो जवाब है वो 11 की 0 कुव्वत 1, और 11 की 1 कुव्वत 11। 11 की 2 कुव्वत कितनी हो जाएगी, ये तो याद ही है सबको, सबको आता है। 11 की 2 कुव्वत, और 11 की तीसरी कुव्वत भी शायद किसी को पता होगा। 11 की तीसरी कुव्वत ये आएगा, 11 की चौथी कुव्वत ये आएगा। शायद कोई भी, किसी को भी नहीं मालूम होगा, कैलकुलेटर से करके देख लेना। मतलब 11 ज़रब 11 ज़रब 11 करेंगे तो 1331 आएगा, और 11 की चौथी कुव्वत। अब इसके आगे तुम लोग पैटर्न देख लेना क्या आता है। अभी मेरे को तो नहीं लगता कि ये 11 की पांचवी कुव्वत और ये 11 की छठी कुव्वत होगा। तुम लोग जरा से सोच लेना, देख लेना, और इसका जवाब कभी तुम लोगों को समझ में आता, कुछ और पैटर्न समझ में आएगा, तो कमेंट्स बॉक्स में जब यूट्यूब पे तुम लोग वीडियो देखेंगे तो उसके कमेंट्स में लिखना ज़रूर कि हम लोगों को ये पैटर्न दिखाई दिया। और एक और सस्पेंस है इसके अंदर कि ये किसने निकाला हुआ है, ये पैटर्न किसने बनाया हुआ है, ट्रायंगुलर पैटर्न किसने बनाया हुआ है, वो भी दिखेगा, वो भी मालूम करने की कोशिश करना। अब उसके बाद जो है, यहाँ पर ये एक कैसे आया, हम लोगों के पास फार्मूला है, भले ही याद नहीं है हम लोगों को, लेकिन सुनते तो आए हैं और पढ़ते भी आए बार बार। क्या फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब। अब यहाँ पर जो है ए प्लस बी का 0 कुव्वत रखेंगे तो जवाब आएगा 1, ए प्लस बी का 1 कुव्वत रखेंगे तो जवाब आएगा 2, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है, इसमें कीमत रख के तुम लोग देख लेना, यही जवाब आएगा। ए की तीसरी कुव्वत जो रहेगा, ये ज़ाब्ता कभी याद नहीं होगा तो आज याद कर लो, और कभी आगे तुम लोग करके देखना, ए की चौथी कुव्वत कहीं से मालूम करना, पांचवी कुव्वत मालूम करना, छठी कुव्वत मालूम करना, ऐसे जो है ए प्लस बी की चौथी कुव्वत ए प्लस बी। अच्छा, इसने ये जो है ये पैटर्न जो है निकाला, ये टाइम पास्कल नामी एक साइंसदान था, जो कि एक फ्रेंच साइंसदान था, मैथमेटिशियन, जिसकी पैदा जो इनकी यौम पैदाइश और वफात और बाकी तुम लोग जो है इसके बारे में और डिटेल में कभी मालूम करना चाहो तो गूगल से सर्च करके और भी मज़ीद मालूमात तुम लोग हासिल कर सकते हो। दूसरा एक पैटर्न और, जैसे ये दिखता है कि क्या है, इस सब का जवाब जो है ये 3 है। कभी मैं इसको छुपा दूं तो कोई बता पाएगा कि कैसे आया 3? मैं थोड़ा सी इसको हल करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये साइंसदान ये जो एक मैथमेटिशियन थे, ये हिंदुस्तान के भारतीय मैथमेटिशियन जिनका नाम था रामानुजन। और ये रामानुजन जो थे, रामानुजन रामानुजन जो थे, इनके याद में इनकी पैदाइश जिस तारीख को 22 दिसंबर को, उसकी याद में एक मैथमेटिक डे रखा जाता है, एक रियाजी का दिन रखा जाता है 22 दिसंबर को। ये इनका नाम था, जो ये इसको हल करके बता रहे तुमको, थोड़ा सी हल किया हुआ है, देखो इसको किस तरह से है। आगे तुम लोगों को यहाँ से और कैसे जवाब आएगा वो भी तुम लोग को हल करना रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में उसको हल करके उसकी पिक्स जो है उसको कमेंट्स बॉक्स में डालना, उसको मालूम करने की कोशिश करना। देखते हो, देखो ये किस तरह से हल हो रहा है, ये 4 का। और इसकी तफसील जो है, और कभी तुम लोग आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें इसकी तफसील से तुम लोग इसकी मालूमात हासिल कर सकते हो। अब ये मैथमेटिशियन जो थे, उनका नाम तो जो था, ये साइंस था, ये मैथमेटिशियन, और ये जो है रियाजीदां 22 दिसंबर, इसलिए रियाजी का दिन जो है 22 दिसंबर को रखा जाता है। 3.1 का पहला सवाल है, दर्जैल में से कौन सा हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक के लिए एक मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है
2 4 6 8, ये तो एक पैटर्न है, तवातीर कहलाता है ये। अगर ये हिसाबी तसाद में है तो इनका मुश्तरक फ़र्क मुश्तरक रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। मुश्तरक फ़र्क को डी से ज़ाहिर करेंगे, और डी जो होता है दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क होता है। दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मतलब दूसरा रुक्न में से पहला रुक्न माइनस, तीसरे रुक्न में से दूसरा रुक्न नफ़ी, और चौथे रुक्न में से तीसरा रुक्न नफ़ी करेंगे तो मुस्तकिल अदद आएगा। वो मुस्तकिल अदद जो रहेगा वो क्या रहेगा? मुस्तकिल अदद वो कहलाएगा डी। यहाँ T1 बराबर 2 है। अब लिखेंगे हम लोग T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से T3 माइनस T2 बराबर 6 नफी 4 बराबर 2, और T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 2 2 ये मुश्तरक फर्क आया 2 2, इसलिए D बराबर क्या है? 2। हम लोग जब लिखेंगे कि हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है। फ़र्क मुस्तकिल है मतलब क्या मुस्तकिल है? डी बराबर 2 है। दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है, मुश्तरक फ़र्क मतलब डी बराबर 2। दूसरा सवाल देखेंगे। 2 कौमा 5/2 कौमा 3 कौमा 7/3 कौमा डैश डैश डैश, इसके आगे भी इसी तरह से। अब यहाँ पर भी T1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। और फिर इसमें भी मालूम करेंगे T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5/2 नफी 5/2 नफी 2, ये तिरछी सब करेंगे। 2 दूनी 4, ये 5 का 5, 2 ज़रब 2 4, और बटे 2। 5 में से 4 माइनस करिए 1/2 बचा। 5 में से 4 माइनस करिए 1 बचा, और नसब नुमा का 2। तो T2 माइनस T1 कितना आया? 1/2। अभी हम लोग आगे भी जो करेंगे उसमें भी 1/2 आता है या नहीं आता है। अगर आएगा मुस्तकिल फ़र्क मुतवातिर, तो हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद में, हिसाबी तसाउद में है और मुश्तरक फ़र्क 1/2 है, वरना नहीं। दूसरा देखेंगे T2 माइनस T4 T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 नफी 5/2। यहाँ भी ये 2 और ये 3 की ज़ब्त करेंगे। 2 3 6, और ये नफी 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और नसब नुमा का जैसा वैसा 2। 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 यहाँ भी आ गया। यहाँ भी मुस्तकिल फ़र्क यकसा है, यहाँ भी मुश्तरक फ़र्क जो है वो 1/2 ही है। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 7/3। इसको हल करें। T4 ये है, T4 7/2 है, T3 3 है, ये 7 का 7, और 2 दिया 6, 2 ज़रब 3 करेंगे 6 हो जाएगा, ये 1/2। इसका जवाब भी वैसे ही आएगा, हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है। जवाब में लिखेंगे दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद में है और D इज इक्वल टू 1/2। तीसरा सवाल देखेंगे। -10 -6 -2 और 2, यहाँ T1 बराबर -10 और T2 माइनस T1 बराबर, देखेंगे जरा ध्यान से, T2 माइनस T1। T2 कितना है? -6। नफी, ये नफी, और T1 जो है नफी 10 है, इसलिए इसको कॉस में लिखेंगे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, नफी नफी क्या हो जाएगा? जमा। ये नफी और ये नफी क्या हो जाएगा? जमा। तो नफी 6 जमा 10, इसको हल करें, जवाब कितना आया? 4। जवाब कितना आ गया? 4। उसके आगे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -2, इसको भी ऐसे हल करेंगे। ये नफी नफी प्लस हो जाएगा, नफी 2 जमा 6 बराबर 4, जमा नफी नफी अलामत बड़े अदद की, जमा नफी नफी अलामत बड़े अदद की, ये याद रखना। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, और ये जवाब आ गया। अब ये भी हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है।
इसलिए जवाब आएगा दिया हुआ तवातिर साबित असाद में है और मुश्तरिक फर्क बराबर 4। मुश्तरिक फर्क टी बराबर 4। यहाँ पर याद रखना पहला रुकन जो रहेगा उसको ए से जाहिर करते हैं। पहला रुकन बराबर कितना है, T1 बराबर 2 बराबर ए, स्मॉल ए, लेटर स्मॉल लेटर का ए। यहाँ भी 10 झैल में से कौन सा साबित असाउद है? अगर साबित असाउद हो तो इनमें से हर एक के लिए एक मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। 7वां सवाल है। 7वां सवाल जरा ध्यान से देखना। पहला रुकन 3 है, दूसरा रुकन 3 जमा जजर 2 है, तीसरा रुकन 3 जमा 2 जजर 2, चौथा रुकन 3 जमा 3 जजर 2। याद रखना जरा। अब यहां पर T1 बराबर 3, और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, देखेंगे तेरे ध्यान से, T2 कितना है? T2 जो है 3 जमा जजर 2, 3 जमा जजर 2, यहाँ लिखा मैं 3 जमा जजर 2। नफी T1 कितना है? 3, ये नफी 3, ये नफी 3, ये जमा 3 जो है वो माइनस हो जाएगा, 0 हो गया, बचा क्या? जजर 2। तो मुश्तरिक फर्क हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया? पहले दो और मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क जो आया जजर 2 √2। दूसरा देखेंगे T2 माइनस T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो जरा ध्यान से देखो, T3 कितना है? 3 जमा जजर 2 जजर 2, 3 जमा 2 जजर 2 नफी, और T2 3 जमा जजर 2। अभी ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, कैसे ओपन होगा? ये माइनस हो जाएगा और ये 2 जमा 3 जमा 2 जजर 2 जैसा है, ये ऐसा आया, ये माइनस जजर 3, सॉरी 3, और ये जमा नफी नफी जजर 2। अब यहाँ पर भी ये नफी और ये जमा 0 हो गया। अब जरा ध्यान से इसको देख लो, ये जो है 2 जजर 2 है और ये जजर 2 है। थोड़ी देर के लिए मान लिए कि वे जजर 2 जो है कुछ नहीं है, मतलब ए है, ये 2 ए है और ये 1 ए है। दो ए में से एक ए माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? ए, और ए को हम लोग क्या फर्ज कर रहे हैं? जजर 2। तो 2 जजर 2 में से एक जजर 2 माइनस हो जाएगा तो जवाब आएगा जजर 2। तो यहाँ भी आ गया जजर 2। T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 क्या है? 3 प्लस 3 √2 माइनस 3, ये माइनस माइनस ये भी कट जाएगा। 3 जजर 2 में से 2 जजर 2 माइनस हो जाएगा, 3 जजर 2 में से 2 जजर 2 माइनस हो जाएगा तो जजर 2 जवाब आएगा। यहाँ भी, यहाँ पे भी लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, यहाँ भी ये 3 नफी और ये जमा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो गया। जवाब क्या आएगा? जजर 2। 3 जजर 2 में से 2 जजर 2 गए। हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर साबिता 7 में मुश्तरिक फर्क बराबर क्या आएगा? जजर 2। एक सवाल और है 5वां। इत्तेफाक से हम लोग ने 3-4 सवाल करे, सब तवातिर साबिता 7 में है। यहाँ भी यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ T1 बराबर कितना है? 0। ध्यान से देखना। अब T2 माइनस T1 -4 -0, -4 में कुछ नहीं मिला है तो -4 ही बचेगा। उसी तरह से आगे यहाँ भी ये -8 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
-8 + 4 = -4, जमा नफी, नफी जमा नफी, नफी की एक की अलामत है, एक की जमा की अलामत है, तो अमल नफी का होगा और अलामत जो है बड़े अदद की लगेगी। अमल क्या कर दिए, 8 में से 4 नफी कर दिए, 4 बचा। अलामत क्या लगा दिए, बड़े अदद की अलामत नफी में, इसलिए इसकी अलामत नफी। वैसे आगे T4 minus T3 is equal to -12 minus into bracket -8 is equal to -12 plus 8 is equal to -4। यहाँ भी हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क मुस्तकिल है। दिया हुआ है तवातिर हिसाबी तसात में मुश्तरक फर्क बराबर नफी 4। नस्की सेट 3.1 का दूसरा सवाल है, अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी हो तब हर हिसाबी तसात लिखिए। हिसाबी तसाउत लिखने के लिए मतलब उसके अरकान लिखना रहता है, T1 T2 T3 T4 इस तरह से अरकान लिखना रहता है। हम लोग जो है मतलब इसे अरकान लिखना पड़ेगा। T1 कितना है, T2 कितना है, तो T1 बराबर तो ये रहेगा। T2 बराबर क्या लिख सकते तुम लोग, T1 प्लस डी। T3 बराबर T2 प्लस डी। T4 बराबर T3 प्लस डी। मतलब गुज़िश्ता रूप में मुश्तरक फर्क जमा कर देंगे तो उसके आगे वाला रुकना आ जाएगा। पहले रुकना है, पहले रुकन में डी जमा कर दिए, दूसरा रुकना आ गया। दूसरे रुकन में डी जमा कर दिए, मुश्तरक फर्क जमा कर दिए, तीसरा रुकन आ गया। ऐसा भी कर सकते हो। और एक और भी तरीका आसान, उसके लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, उसके लिए तुम लोग लिखेंगे T1 बराबर ए प्लस डी, T1 बराबर ए, T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, T4 बराबर ए प्लस 3D। याद रखो, T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, T4 बराबर ए प्लस 3D। लिखेंगे, सवाल पहले लिखेंगे। ए बराबर 10 है, डी बराबर 5, T1 बराबर ए बराबर 10, T2 बराबर ए प्लस डी, T2 बराबर ए प्लस डी, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, T3 बराबर ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, 2 पंजे 10, 10 और 10 20, T3 आ गया। T4 बराबर ए प्लस 3D, 25। तवातीर क्या आया पहले से, 15 सॉरी 10, तवातीर आया 10 15 20 25, 10 15 20 25, ये तवातीर आया, हिसाबी तसात के तवातीर। जवाब लिखेंगे 10 15 20 25 मतलूबा हिसाबी तसाउद एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा सवाल देखो, a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू T1, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी। -3 में कुछ नहीं मिला है, नफी 3 में कुछ जमा नहीं करे, नफी 3 ही बचेगा। T3 इज इक्वल टू a प्लस 2D, इसके अंदर भी वैसे ही आया। 2 को 0 से ज़र्ब करेंगे, किसी भी अदद को चाहे 0 से ज़र्ब करो चाहे 0 से तकसीम करो, किसी भी अदद को या कोई सा भी अदद 0 को तकसीम करेगा तो भी जवाब 0 आएगा, ज़र्ब करेगा तो भी जवाब 0 आएगा। ये बात याद रखना, 2 ज़रब 0 0, नफी 3 में 0 मिला है, नफी 3 बचेगा। T4 बराबर a प्लस 3D इज इक्वल टू 3, यहाँ भी -3 आया, मतलूबा जवाब लिखेंगे -3 -3 -3 -3, नफी 3 नफी 3 नफी 3 नफी 3, मतलूबा हिसाबी तसाद है। तीसरा सवाल है, a इज इक्वल टू -19, d इज इक्वल टू -4। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -19 इज इक्वल टू T1,
T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, हल करेंगे। T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए जो है -19 है, डी जो है -4 है, ये प्लस ये माइनस है, ये जमा ये नफी नफी, ये -19 का वैसी नफी नफी जमा अलामत नफी की। नफी नफी जब दोनों आदत नफी में रहेंगे तो उसकी अमल जो रहेगा वो जमा का करने का और अलामत नफी की लगा। वैसी जो है आगे T3 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, इसको आगे हल करें। -19 2 चौक 8, नफी 8 नफी 27, नफी नफी जमा अलामत नफी की। T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D इज इक्वल टू -31, T4 is equal to a plus 3D is equal to -19 plus 3 into -4, -19 minus 12 is equal to -13। यहाँ भी तवातीर लिखेंगे। तवातीर क्या आएगा? नफी 19, नफी 23, नफी 27, नफी 31। जवाब ये तवातीर हो गया। मतलूबा हिसाब 7 है।